नमस्कार दोस्तों। कंप्यूटर के एमसीक्यू आधारित प्रश्नों में हम लगभग 300 क्वेश्चन कर चुके हैं और ये सारी की सारी पीछे की 6 क्लासों में हम इन पर चर्चा कर चुके हैं। इसी श्रृंखला में हम अगले प्रश्न पर चर्चा करना चाहेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रिंटर है, प्रिंटर क्या है? निर्गम युक्ति है या निर्गत युक्ति है? तो प्रिंटर क्या है कि निर्गत युक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न है, चार्ल्स बेबेज लोकप्रिय जाने जाते हैं, तो चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से अस्थायी मेमोरी है, तो अस्थायी मेमोरी क्या है? रैम है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ट्रांजिस्टर पर आधारित कंप्यूटर की श्रेणी है, ट्रांजिस्टर पर आधारित कंप्यूटर की श्रेणी है। तो ट्रांजिस्टर है वो क्या है? दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर, तो सुपर कंप्यूटर है वो क्या? सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। अगला प्रश्न देखिए, डिजिटल कंप्यूटर काम में लेता है, तो डिजिटल कंप्यूटर 0 और 1 है वो क्या है? दोनों काम में लेता है। अगला प्रश्न देखिए, CRT किस में उपलब्ध है? CRT किस में उपलब्ध है? तो CRT है वो क्या है? मॉनिटर में होता है, मॉनिटर में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रिंटर से प्राप्त आउटपुट कहलाता है, तो प्रिंटर से आउटपुट है उसको क्या? हार्ड कॉपी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की संख्या होती है, तो कीबोर्ड में कुंजियों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। अगला प्रश्न देखिए, बाइनरी संख्या 11 व 1 का योग है, बाइनरी संख्या 11 व 1 का योग है, बाइनरी संख्या 11 व 1 का योग, तो बाइनरी संख्या 11 व 1 का योग क्या है? 100 रहता है, 100। अगला प्रश्न देखिए, किस युक्ति में भंडारण क्षमता अधिकतम है? किस युक्ति में भंडारण क्षमता अधिक है? तो भंडारण क्षमता है वो क्या? हमेशा से हार्ड डिस्क में ही होती है, हार्ड डिस्क। अगला देखिए, इंटेल पेंटियम 4 है, इंटेल पेंटियम 4 है, तो ये क्या? एक प्रोसेसर है, प्रोसेसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों का निर्माण निम्न की मदद से होता है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों का निर्माण निम्न की मदद से होता है। लॉजिक गेट, तार, पीसीबी, उपरोक्त सभी। तो इलेक्ट्रॉनिक परिपथों का निर्माण है वो क्या? लॉजिक गेट द्वारा होता है, लॉजिक गेट द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हेक्साडेसिमल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हमारा, हेक्साडेसिमल प्रणाली का आधार है, हेक्साडेसिमल प्रणाली का आधार है। तो हेक्साडेसिमल प्रणाली का आधार 8 है, 2 है, 10 है या फिर 16 है। हेक्साडेसिमल में हम आगे चर्चा करेंगे जब हम कंप्यूटर की थ्योरी पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए, हेक्साडेसिमल का आधार है वो क्या है? 16 होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से सबसे बड़ी इकाई है, जीबी है, बाइट है, केबी है, एमबी है, तो सबसे बड़ी इकाई वो क्या? जीबी होती है, गीगाबाइट। यहाँ जीबी का मतलब है गीगाबाइट। सी भाषा का जनक है, सी भाषा का जनक है, डेनिस रिची है, जेम्स हार्वर्ड है, एल बार्क है, डेविड ह्यूम है। तो जो सी भाषा है उसका जनक है वो क्या है? डेनिस रिची है, डेनिस रिची। अगला संकेतक दिया हुआ है, ये संकेतक है वो हमें बताना है कि किसका है। तो ये संकेतक होता है डायरेक्टरी का, डायरेक्टरी का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, डॉट मैट्रिक्स है, एक टेप है, प्रिंटर है, डिस्क है, ड्राइव है। डॉट मैट्रिक्स है, तो डॉट मैट्रिक्स है वो क्या है? एक प्रिंटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, GUI का विस्तृत नाम है, जनरल यूज्ड इंटरफेस, ग्राफ यूज्ड इंटरफेस या फिर ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस या फिर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो GUI का फुल फॉर्म है वो कहती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हमारा, डॉक्यूमेंट को पूरा सेलेक्ट करने की कमांड है, डॉक्यूमेंट को पूरा करने की कमांड क्या है? तो डॉक्यूमेंट को पूरा करने की कमांड इनमें से क्या है? CTRL+B है, CTRL+B। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्राथमिक तथा एक्सटेंशन नाम अलग है, डॉट, हाँ ये लगभग क्या है? डॉट से ही अलग होता है, डॉट से। अगला प्रश्न देखिए, नॉर्टन एंटीवायरस है, नॉर्टन एंटीवायरस है, नॉर्टन एंटीवायरस क्या है? वायरस है, वैक्सीन है या एंटीडोट है? तो इनमें से कोई भी नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सा MS ऑफिस का भाग है? कौन सा MS ऑफिस का भाग है? MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS एक्सेस है। तो MS ऑफिस का भाग है वो ये क्या है? तीनों के तीनों हैं, यानी उपरोक्त डी। अगला प्रश्न देखिए, MS एक्सेल में एक्सटेंशन फाइल होती है, तो MS एक्सेल में फाइल है वो क्या? .xls होती है, .xls होती है, यानी ए सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, जब डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव करते हैं तो आप क्लिक करेंगे, जब डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो आप क्लिक करेंगे, तो डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए क्या है? सेव का ही उपयोग होता है, सेव। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गलत व्याकरण प्रदर्शित किया जाता है, गलत व्याकरण प्रदर्शित किया जाता है। तो जो गलत व्याकरण है वो क्या हमें कंप्यूटर हरी लाइन में दिखाता है, हरी लाइन में दिखाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, प्रेजेंटेशन बनाने हेतु प्रोग्राम है, प्रेजेंटेशन बनाने हेतु प्रेजेंटेशन बनाने हेतु प्रोग्राम है, ये क्या है? MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है या फिर उपरोक्त सभी है। तो हम प्रेजेंटेशन बनाने के लिए क्या MS पावर पॉइंट का ही उपयोग करते हैं, MS पावर पॉइंट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक कॉलम व एक रो से मिलकर बनी वर्गाकार आकृति कहलाती है, एक कॉलम व एक रो से मिलकर बनी वर्गाकार आकृति कहलाती है, विंडो, सेल या फिर वर्ग या फिर आयत। तो ऐसी आकृति क्या है?
सेल कहलाती है, सेल। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर रीबूट होगा। प्रश्न देखिए ध्यान से, कंप्यूटर रीबूट होगा, कंप्यूटर रीबूट होगा। तो कंप्यूटर है वो क्या है, CTRL प्लस एल्ट प्लस टील यानी ए से क्या है, रीबूट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसी फाइल की सामग्री को देखने की कमांड है, किसी फाइल की सामग्री को देखने की कमांड है, क्या कमांड रहती है, किसी फाइल की सामग्री को देखने की कमांड है, तो ये होती है ओपन, यानी ओपन द्वारा हम इस चीज़ को देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, PWD का तात्पर्य है, PWD का तात्पर्य है, PWD का तात्पर्य यहाँ क्या है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है, या फिर प्रेजेंट वर्क डाटा है, या फिर पोस्ट वर्क डाटा है, या फिर पास्ट वर्किंग डाटा है। PWD का तात्पर्य यहाँ क्या है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। अगला प्रश्न देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्य डायरेक्टरी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्य डायरेक्टरी होती है रूट, ट्री, सब डायरेक्टरी या फिर DIR, रूट, ट्री, सब डायरेक्टरी या फिर DIR। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्य डायरेक्टरी है वो क्या होती है, रूट ही होती है, रूट। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा 4GL टूल है, कौन सा 4GL टूल है, तो 4GL टूल है वो क्या है, जावा है, जावा। अगला प्रश्न देखिए, वेब पेज हेतु सर्वमान्य भाषा जो प्रयोग में लाई जाती है, वेब पेज हेतु सर्वमान्य भाषा, तो ये क्या HTML ही होती है, ऐसी भाषा क्या है, HTML होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध सर्च इंजन है, प्रसिद्ध सर्च इंजन है, गूगल है, याहू है, MSN है, या फिर उपरोक्त सभी है। तो प्रसिद्ध इंजन है वो क्या, गूगल भी है, याहू भी है, MSN भी है, यानी सभी के सभी हैं। अगला प्रश्न देखिए, ई कॉमर्स में लेन देन होता है, तो ई कॉमर्स में लेन देन क्या है, वो ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वेब पेज देखने के लिए प्रोग्राम कहलाता है, वेब पेज देखने के लिए प्रोग्राम कहलाता है, तो वेब पेज हम किसे देख सकते हैं, ब्राउजर द्वारा देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, HTTP में H का आशय है, तो H से मतलब यहाँ क्या है, हाइपर होता है, हाइपर। अगला प्रश्न देखिए, सही ईमेल पता है, ये चारों के चारों क्या है, ईमेल एड्रेस दी हुई है, इनमें हमें देखना है कि सही ईमेल पता कौन सा होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से सही ईमेल पता है वो क्या, ram@gmail.com होगा, ram@gmail.com ही होगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी फाइल के एक्सटेंशन में अधिकतम अक्षरों की संख्या होती है, किसी फाइल के एक्सटेंशन में अधिकतम अक्षरों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है। तो किसी फाइल के एक्सटेंशन में क्या अलग अलग अक्षरों की संख्या वो क्या, 3 होती है, 3। अगला प्रश्न देखिए, टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए हम उपयोग में लेते हैं, टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए हम क्या है, CTRL प्लस V को काम में लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर बने होते हैं चांदी के, सोने के, तांबा के, या फिर गिलास के। तो ऑप्टिकल फाइबर है वो क्या है, ग्लास के ही बने होते हैं, ग्लास के। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वायरस है, प्रोग्राम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, मशीन है, या फिर प्रोग्रामर है। तो वायरस क्या है, एक तरह का प्रोग्राम ही होता है, प्रोग्राम। अगला प्रश्न देखिए, ईमेल है, ईमेल है, ईमेल का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक पत्र कई जगह भेजने के लिए प्रयोग होता है, एक पत्र कई जगह भेजने के लिए प्रयोग होता है, एक पत्र कई जगह भेजने के लिए प्रयोग होता है, क्या होता है, मेल मर्ज, मेल मर्ज, यानी मेल मर्ज होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक पत्र कई जगह भेजने के लिए होता है, तो ये क्या होता है, मेल मर्ज होता है, मेल मर्ज। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रिंट करने की शॉर्टकट कुंजी है, प्रिंट करने की शॉर्टकट कुंजी है, तो प्रिंट हम किसे कर सकते हैं, CTRL प्लस P से करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इंटर की को दबाने का चिन्ह है, इंटर की को दबाने का चिन्ह है, तो ये क्या है, ऑप्शन C सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा नेटवर्क स्ट्रक्चर नहीं है, इनमें से कौन सा नेटवर्क स्ट्रक्चर नहीं है। तो नेटवर्क स्ट्रक्चर क्या है, स्टार भी होता है, रिंग भी होता है, और बस भी होता है, ये तीनों के तीनों होते हैं, होता कौन सा नहीं है, ऑक्टल नहीं होता है, ऑक्टल, यानी ऑप्शन C सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये क्या है, डेसिमल रूपांतर, इस संख्या दी गई संख्या का डेसिमल बताना है, तो ये हमें लगभग लोग याद रखना ही होता है। तो डेसिमल है क्या, 10 है, दी गई संख्या का डेसिमल 10 है। अगला प्रश्न देखिए, वाईफाई का आशय है, वाईफाई का आशय है वायरलेस फिडिलिटी,
वायरलेस फिडिलिटी, वायर नेट तथा फायर नेट, वायर तथा फायर या फिर विल फिल। तो वाईफाई का यहाँ से क्या है, वायरलेस फिडिलिटी है। अगला प्रश्न देखिए, इंटरनेट सेवा प्राप्त की जा सकती है। इंटरनेट सेवा प्राप्त की जा सकती है। इंटरनेट सेवा क्या है, डायल अप से, ब्रॉडबैंड से, लीज लाइन से या फिर उपरोक्त सभी से। तो इंटरनेट सेवा है वो क्या है, इन तीनों चीज़ों से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेटवर्क सुरक्षा के लिए, अगला प्रश्न है, नेटवर्क सुरक्षा के लिए आवश्यक है पासवर्ड, एंटीवायरस, वायरस या फिर कनेक्शन। तो नेटवर्क सुरक्षा के लिए क्या है, पासवर्ड की आवश्यकता होती है, पासवर्ड। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नई फाइल बनाने हेतु कमांड है। नई फाइल बनाने हेतु कमांड है। नई फाइल बनाने की कमांड क्या होती है, न्यू होती है, न्यू, यानी ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है कोरल ड्रॉ, पेज मेकर, एमएस पब्लिशर या फिर उपरोक्त सभी। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। तो डेस्कटॉप में क्या है, ये तीनों की तीनों चीज़ें काम आती है, यानी ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, जो टेक्स्ट हर पेज में सबसे ऊपर प्रिंट होता है, जो टेक्स्ट हर पेज में सबसे ऊपर प्रिंट होता है वह क्या कहलाता है, हेडर कहलाता है, हेडर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ऑक्टल प्रणाली का आधार है। ऑक्टल प्रणाली का आधार क्या, 8 होता है। ऑक्टल प्रणाली का आधार 8 होता है। अगला प्रश्न देखिए, इंटरनेट पर किसी दूसरे व्यक्ति से बात करना क्या कहलाता है। इंटरनेट पर किसी दूसरे व्यक्ति से बात करना क्या, चैटिंग होती है, चैटिंग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, www.yahoo.com है, एक फाइल का नाम है, ईमेल का नाम है, वेबसाइट का नाम है या फिर फोल्डर का नाम है। तो www.yahoo.com क्या है, एक वेबसाइट का नाम है। अगला प्रश्न देखिए, बिट को कहते हैं, यानी 4 बिट को कहते हैं निबल, बाइट, बिट या फिर किलोबाइट। तो बिट को क्या है, निबल कहा जाता है, निबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेंटियम 4 क्या है। पेंटियम 4 क्या है, प्रोसेसर है, मेमोरी है, मॉनिटर है या फिर कोई नहीं है। तो पेंटियम 4 है वो क्या है, एक प्रोसेसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अष्ट संख्या का आधार है। अष्ट संख्या का आधार है, अष्ट संख्या का आधार क्या, 8 ही होता है। अगला प्रश्न देखिए, पॉइंटिंग युक्ति है। पॉइंटिंग युक्ति है, प्रिंटर है, माउस है, सीडी है, रैम है। तो पॉइंटिंग युक्ति है क्या है, माउस ही होती है, माउस। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एमएस वर्ड में एमएस है। एमएस वर्ड में एमएस है, मिनी सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट मल्टी सिस्टम या फिर मल्टी सॉफ्ट। एमएस वर्ड में एमएस क्या है, ये माइक्रोसॉफ्ट को इंगित करता है, माइक्रोसॉफ्ट। अगला प्रश्न देखिए, एक्सेल शीट में कितने कॉलम होते हैं। एक्सेल शीट में कितने कॉलम होते हैं, तो ये क्या है, 256 होते हैं, 256। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइल मेन्यू में विकल्प होता है। फाइल मेन्यू में विकल्प होता है। फाइल मेन्यू में विकल्प होता है, प्रिंट का, टेबल का, कट का, कॉपी का। तो फाइल मेन्यू विकल्प क्या है, प्रिंट का होता है, प्रिंट। नेक्स्ट में पावर पॉइंट का एक्सटेंशन होता है। पावर पॉइंट का क्या है, डॉट पीपीटी होता है। अगला देखिए, स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है या फिर स्टोरेज डिवाइस है। स्कैनर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन देखिए, वोलेटाइल मेमोरी है, रैम है, रोम है, प्रोम है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो जो वोलेटाइल मेमोरी है वो क्या होती है, रैम होती है, रैम। अगला प्रश्न देखिए, लाइट पेन है, एक आउटपुट डिवाइस है, एक इनपुट डिवाइस है या फिर एक स्टोरेज डिवाइस है। तो लाइट पेन क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 KB का अर्थ है, 4 KB का अर्थ है, ऑप्शन के हिसाब से ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला ऑप्शन देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स, MS DOS, विंडो 98 या फिर उपरोक्त सभी। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, ये सारी की तीनों चीज़ें होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, ईमेल है, एक्सचेंज मेल है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, दोनों है या फिर कोई नहीं। तो ईमेल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला प्रश्न देखिए, HTML में एक्स है। HTML में एक्स इंगित करता है। तो HTML में एक्स क्या करता है, एक HTML में एक्स है क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। अगला प्रश्न देखिए, HTML में एक्स है, HTML में एक्स है क्या है, एक्सटेंसिबल, एक्सटेंसिबल। अगला प्रश्न देखिए, HTML में डॉक्यूमेंट में कमेंट टैग काम में लिया जाता है, दिए गए चिन्हों में से क्या है, ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, HTML में डॉक्यूमेंट में टाइटल टैग होता है, कॉन्टिनेंटर टैग, इम्पेटी टैग या दोनों या फिर कोई नहीं। तो टाइटल टैग है वो क्या है, कॉन्टिनेंटर टैग होता है, कॉन्टिनेंटर टैग। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का प्रकार नहीं है, माइक्रो, मैनी, सुपर और मैक्रो। तो कंप्यूटर का प्रकार है वो क्या है, मैक्रो नहीं होता है, मैक्रो नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CPU का भाग है, नहीं है, CPU का भाग नहीं है, CPU का भाग नहीं है, CU, ALU, CL या फिर मेमोरी। तो CPU का भाग है वो क्या है, CL नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CPU से तात्पर्य है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिवर्सल, सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, कंबाइंड प्रोसेसिंग यूनिट या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये क्या आता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, आजकल के कंप्यूटर किस पीढ़ी के, तो आजकल के कंप्यूटर क्या है वो 5वीं पीढ़ी के।
पहला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा भाग कंप्यूटरों के एक भाग से दूसरे भाग को डाटा ले जाता है? निम्न में से कौन सा भाग कंप्यूटरों के एक भाग से दूसरे भाग में डाटा ले जाने का काम करता है? तो ये करता है बस। क्या करता है? बस काम करता है। चलिए प्रश्न एक बार फिर से देखते हैं। कौन सा भाग कंप्यूटरों के एक भाग से दूसरे भाग में डाटा ले जाने का काम करता है? तो ये क्या? बस ही होता है। एक नेटवर्क टोपोलॉजी है। अगला प्रश्न देखिए, साधारणतः कंप्यूटर काम में लिए जाने वाला डेस्कटॉप है, क्या ये? माइक्रो कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर जो हर जगह मिलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन गणितीय व तार्किक गणनाओं में उपयोगी है? तो ये क्या? एएलयू होता है। एएलयू। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये क्या? डोस होता है। अगला प्रश्न देखिए, जीयूआई का उदाहरण है विंडोज, डोस या दोनों? तो जीयूआई का उदाहरण क्या है? विंडो होती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन विंडोज एसेसरी है? एमएस एक्सेल, पेंट, इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर गेम्स? तो विंडोज एसेसरी है वो क्या है? पेंट होता है। पेंट। अगला प्रश्न देखिए, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? रैम किस प्रकार की मेमोरी है? प्राथमिक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी या फिर कोई नहीं, या फिर दोनों प्रकार की होती है? तो जो रैम है वो क्या है? प्राथमिक। रैम क्या है? प्राथमिक मेमोरी होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मॉनिटर है। मॉनिटर है क्या है? मॉनिटर इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन वोलेटाइल मेमोरी है? तो इस प्रकार की मेमोरी है वो क्या है? रैम होती है, रैम। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, आदेशों का समूह कहलाता है। आदेशों का समूह कहलाता है। तो जो आदेशों का समूह है वो क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। प्रोग्राम। अगला प्रश्न देखिए, डब्ल्यू से तात्पर्य है वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड, वर्ल्ड वाइड वेब, वेब वाइड वर्ल्ड या वेब वाइड वेब? तो डब्ल्यू से तात्पर्य क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। वर्ल्ड वाइड। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? मोजिला, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल? इन तीनों में से एक वेब ब्राउजर नहीं है, तो कौन सा है? गूगल नहीं है, क्योंकि गूगल एक क्या है? सर्च इंजन है। सर्च इंजन। अगला प्रश्न देखिए, प्रत्येक वेबसाइट का नाम आरंभ होता है। प्रत्येक वेबसाइट का नाम आरंभ होता है, तो ये क्या? डब्ल्यू से आरंभ होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन HTML का टैग नहीं है? तो दिए गए ऑप्शन में HTML का टैग है FTP, IFTP नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आइटमों को आरोही या अवरोही क्रम में डालना क्या कहलाता है? सर्चिंग, अरेंजिंग, सॉर्टिंग या फिर लिस्टिंग कहलाती है? आइटमों को आरोही या अवरोही क्रम में डालना क्या होता है? सॉर्टिंग होता है। सॉर्टिंग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रिक्त स्थान को एक समान पत्र को एक से अधिक व्यक्तियों को भेजने के लिए उपयोग में लेते हैं, तो ये क्या होती है? मेल मर्ज होता है। ये तो मेल मर्ज। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कमांड किसी डाटा की प्रतिलिपि बनाने के लिए काम में लिया जाता है? कौन सा कमांड किसी डाटा की प्रतिलिपि बनाने के लिए काम में लिया जाता है? ये क्या है? कॉपी होता है। कॉपी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन MS ऑफिस का भाग नहीं है? MS वर्ड, आउटलुक, एक्सप्रेस, पावर पॉइंट या फिर मीडिया प्लेयर? तो MS ऑफिस का भाग नहीं है वो क्या है? मीडिया प्लेयर नहीं है। मीडिया प्लेयर। बाकी ये तीनों के तीनों हैं। अगला प्रश्न देखिए, MS एक्सेल का एक्सटेंशन होता है। MS एक्सेल का एक्सटेंशन होता है .xl, .xcl, .xls, .xel। तो MS एक्सेल का एक्सटेंशन है वो क्या होता है? .xls होता है। अगला प्रश्न देखिए, MS वर्ड के प्रत्येक पेज पर होता है हेडर, फुटर या ए वेब है दोनों या फिर कोई नहीं? तो MS वर्ड के प्रत्येक पेज पर क्या होता है? फुटर होता है। फुटर। अगला प्रश्न देखिए, WAN का द्योतक है वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, WW एरिया नेटवर्क, वॉइस एरिया नेटवर्क या फिर वाइड एरिया नेटवर्क है? तो WAN क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क होता है। वाइड एरिया नेटवर्क तो होता है, ये क्या एक नेटवर्क का ही प्रकार होता है। नेटवर्क का प्रकार होता है। तो ये थे आज के हमारे 100 क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम शुरुआत करते हैं कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन की। वही 100 क्वेश्चन लगभग रहने वाले हैं। इससे पहले 7 सेशन हो चुके हैं, यानी लगभग लगभग हमने 400 क्वेश्चन है वो कवर कर लिए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न देखिए, एंडू की शॉर्टकट की है। एंडू की शॉर्टकट की है। कंट्रोल प्लस यूनिट है, कंट्रोल प्लस जेड है, शिफ्ट प्लस वी है या फिर शिफ्ट प्लस एल्ट प्लस यू? तो एंडू की शॉर्टकट कीज है वो क्या होती है? कंट्रोल प्लस जेड होती है, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्कबुक होती है। वर्कबुक होती है, ऑप्शन देखिए, वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, पेंट में? तो जो वर्कबुक है वो क्या होती है? एक्सेल में होती है। एक्सेल में, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, फ़ॉन्ट का आकार मापा जाता है। तो फ़ॉन्ट का आकार है वो क्या? इंच में मापा जाता है। इंच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईमेल का पूरा नाम है। तो ईमेल का पूरा नाम है वो क्या? इलेक्ट्रॉनिक मेल है। इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्न में से कौन सा टैग टेबल से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा टैग टेबल से संबंधित नहीं है? टेबल, टीआर, टीडी, तो इनमें से क्या है? कोई भी टेबल है वो टेबल टैग है वो टेबल से संबंधित नहीं है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मोडेम क्या है? मोडेम क्या है? मॉडलिंग, डीमॉडलिंग, मोबाइल, डीमोबाइल, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मोडेम क्या है? ये होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन इंटरनेट से संबंधित नहीं है? इंटरनेट से संबंधित नहीं है, तो इंटरनेट से संबंधित है वो क्या है? पावर पॉइंट नहीं है, पावर पॉइंट, क्योंकि ये कंप्यूटर का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूआरएल से तात्पर्य है, यूआरएल से तात्पर्य है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सिटी रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्स रिलेशन लोकेटर, या कोई नहीं। तो यूआरएल से यहाँ तात्पर्य क्या है? यूनिवर्स रिसोर्स लोकेटर रहेगा, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम से संबंधित नहीं है? तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम से क्या है? चेक नहीं है, चेक, क्योंकि ये फिजिकल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बाइनरी कोड है, तो बाइनरी कोड 1002 का बाइनरी कोड है, कितना होगा? 8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाइनरी नंबर सिस्टम में 1+1 का मान, बाइनरी नंबर सिस्टम में 1+1 का मान क्या होगा? 2 होगा, 0 1 होगा, 10 होगा, या फिर 0 0 होगा। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में 1 और 1 मिलाकर के क्या बनाएंगे? 10 का निर्माण करेंगे, संख्या 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस है? कीबोर्ड होता है, माउस होता है, मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है। तो पॉइंटिंग डिवाइस क्या है? माउस होता है, माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए कब के सेशन में एक क्वेश्चन आया था कि एक्सेल शीट में कितने कॉलम होते हैं? एक्सेल शीट में कितने कॉलम होते हैं? तो इसमें क्या है? ऑप्शन ये थे। तो एक दोस्त ने कमेंट किया कि ये प्रश्न गलत है। तो देखिए, ऑप्शन के हिसाब से हमारा राइट आंसर है वो क्या? बी है, यानी 256, 256 है। क्योंकि देखिए, एक्सेल शीट, एक्सेल शीट 2003, 2003 के हिसाब से क्या है? 256 होगा। और एक्सेल शीट 2007, 2007 के हिसाब से क्या है? 16,384 रहेगा। तो इस प्रश्न में क्या है? 16,384 है, वो क्या है? ऑप्शन में नहीं है। तो हमारा ऑप्शन है वो क्या है? राइट आंसर हो गया 256 हो जाएगा। तो 256 हो जाएगा। अब देखिए, हम अपने अगले प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन एक मेमोरी प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन एक मेमोरी प्रकार नहीं है? फ्लैश है, कैश है, ईप्रोम है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो मेमोरी प्रकार क्या है? इनमें फ्लैश नहीं है, बाकी सारे हैं फ्लैश। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वह कंप्यूटर भाषा जिसमें पैसिव कोड का उपयोग में लेते हैं, वह कंप्यूटर भाषा जिसमें पैसिव कोड उपयोग में लेते हैं, तो ये क्या है? असेंबली भाषा होती है, असेंबली भाषा, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सीपीयू से जुड़ने वाली डिवाइसें कहलाती है, सीपीयू से जुड़ने वाली डिवाइसें कहलाती है। तो सीपीयू सीपीयू से जुड़ने वाली क्या? पेरीफेरल डिवाइस होती है, पेरीफेरल डिवाइस, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 GB मेमोरी बराबर है, 1 GB मेमोरी बराबर है, 1 GB मेमोरी है वो किसके बराबर होती है? वो होती है 1024 KB के, 1024 KB, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, डाटा स्थानांतरित होता है, डाटा स्थानांतरित होता है बस द्वारा, सीपीयू द्वारा, वायर्स द्वारा, या फिर एएलयू द्वारा। तो डाटा स्थानांतरित यहाँ क्या? बस द्वारा होगा, और बस एक क्या है? नेटवर्क प्रकार है, नेटवर्क प्रकार। अगला प्रश्न देखिए, पावर पॉइंट में स्लाइड शो के लिए शॉर्टकट कीज है, पावर पॉइंट में स्लाइड शो के लिए शॉर्टकट कीज क्या है? F5 है, F5, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रोग्रामों का समूह कहलाता है, प्रोग्रामों का समूह कहलाता है सुपर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, या फिर कार्यक्रम। तो प्रोग्रामों का समूह क्या है? सॉफ्टवेयर कहलाता है, सॉफ्टवेयर, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखिए, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक से अधिक यूजर एक ही समय में सीपीयू को शेयर कर सकते हैं, यहाँ क्या? सीपीयू है, सीपीयू को शेयर कर सकते हैं। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक से अधिक यूजर एक ही समय में सीपीयू को शेयर कर सकते हैं, तो वो क्या होगा? मल्टी यूजर व टाइम शेयरिंग होगा, मल्टी यूजर व टाइम शेयरिंग, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक HTML डॉक्यूमेंट में कौन सा टैग आवश्यक है? तो ये देखने की जरूरत नहीं है, HTML टैग क्या है वो आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भाग नहीं है? निम्न में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भाग नहीं है? हेडर है, हेड आउट है, रूलर बार है, या फिर टैब है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भाग है वो क्या? हेड नहीं होता है, हेड आउट। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन एक ईमेल सर्विस है? ईमेल सर्विस है, तो ईमेल सर्विस है वो क्या है? जीमेल होती है, जीमेल। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर मेमोरी की मानक इकाई नहीं है? टीबी भी है, केबी भी है, और जीबी भी है, ये तीनों के तीनों हैं, तीनों की तीनों हैं, जबकि एनबी नहीं है, एनबी, एनबी नहीं है। तो राइट आंसर हमारा क्या है? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का आधार होता है, हेक्साडेसिमल सिस्टम का
नंबर सिस्टम का आधार होता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का आधार होता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का आधार होता है। ऑप्शन ए देखिए 16, बी है 8 और सी है 6 और डी है 2। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का आधार यहाँ कितना होता है? 16 होता है। कितना होता है? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट पर पत्र भेजने की प्रक्रिया कहलाती है। इंटरनेट पर पत्र भेजने की प्रक्रिया कहलाती है। इंटरनेट पर पत्र भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ईमेलिंग कहलाती है। ईमेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन पावर पॉइंट का एक व्यू नहीं है? स्लाइड शॉर्टर भी रहता है, आउटलाइन भी होता है और स्लाइड शो भी होता है। तो पावर पॉइंट का एक व्यू क्या है? वेब पेज नहीं होता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, ईमेल एड्रेस में चिन्ह होता है। ईमेल एड्रेस में चिन्ह होता है। ईमेल एड्रेस में चिन्ह क्या होता है? एट द रेट होता है। एट द रेट होता है। एट द रेट। अगला प्रश्न देखिए, LAN के केंद्रीय कंप्यूटर को कहते हैं, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। सर्वर कहते हैं, क्लाइंट कहते हैं, हब कहते हैं या फिर बैकबोन कहते हैं। तो लैन के केंद्रीय कंप्यूटर। देखिए अगला प्रश्न, LAN के केंद्रीय कंप्यूटर को कहते हैं, लैन के केंद्रीय कंप्यूटर को कहते हैं, क्या कहते हैं? हब कहा जाता है, हब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक नेटवर्क की टोपोलॉजी नहीं है? स्क्वायर, रिंग, मेश, हाइब्रिड। तो नेटवर्क की टोपोलॉजी है वो क्या है? स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर। मेश भी है, रिंग भी है, हाइब्रिड भी है, स्टार भी है और बस भी है। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर को बंद करने के लिए कौन सा कमांड उपयोग में लेते हैं? क्विट, क्लोज, एक्सिट, शट डाउन। तो कंप्यूटर को बंद करने के लिए क्या है? शट डाउन का उपयोग होता है, शट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मॉडेम कोई डाटा स्थानांतरण की इकाई है। एक मॉडेम की डाटा स्थानांतरण की इकाई है, क्या है? बिट्स प्रति सेकंड है, बिट्स प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो क्या है? यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अगला प्रश्न देखिए, z बराबर x y का समीकरण है। तो समीकरण ये क्या है? ये मतलब किसी प्रकार का कोई भी समीकरण नहीं बन रहा है इसमें, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में उपयोग में ली जाने वाली भाषा थी। प्रथम पीढ़ी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग में ली जाने वाली भाषा थी, तो वह क्या? मशीनी भाषा थी, मशीनी भाषा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हेक्साडेसिमल संख्या सिस्टम का आधार है। प्रश्न ये दोबारा आ गया, हेक्साडेसिमल का आधार क्या है? 16 होता है, 16। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गूगल एक क्या है? तो गूगल एक क्या है? सर्च इंजन है, गूगल एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 किलोबाइट समतुल्य है। 1 किलोबाइट समतुल्य है। 1 किलोबाइट समतुल्य यानी 1 किलोबाइट किसके समान है? तो 1 किलोबाइट क्या है? 1024 बिट्स के समान है, 1024 बिट्स के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीपीयू का पूरा नाम। तो सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। आईसी समधित है, आईसी समधित है, यानी आईसी किस पीढ़ी में उपयोग में लिया गया? तो आईसी क्या? तीसरी पीढ़ी में काम में लिया गया, तीसरी पीढ़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रैम का पूरा नाम। रैम का पूरा नाम, रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, रिटर्न एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संपूर्ण टेक्स्ट को एमएस वर्ड में सेलेक्ट करते हैं। कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस ए और कंट्रोल प्लस प्लस सी। तो संपूर्ण टेक्स्ट को एमएस वर्ड में सेलेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है? कंट्रोल प्लस ए का उपयोग होता है, कंट्रोल प्लस ए। अगला प्रश्न देखिए, एमएस वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है। एमएस वर्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या है? डॉट टी एक्स टी नहीं है, डॉट डी बी एफ भी नहीं है, डॉट बी एम पी भी नहीं है, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉन्ट स्टाइल है। फॉन्ट स्टाइल क्या है? रेगुलर भी होता है, बोल्ड भी होता है और इटैलिक भी होता है, यानी उपरोक्त डी। उपरोक्त सभी क्या है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एमएस वर्ड में फाइल मेन्यू का विकल्प है। एमएस वर्ड में फाइल मेन्यू का विकल्प है। तो एमएस वर्ड में फाइल मेन्यू क्या है? न्यू का मेन्यू, न्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर है, स्लाइड है, फाइल है? इंटरनेट एक्सप्लोरर है। तो यहाँ इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? ब्राउजर होता होगा, ब्राउजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीसीपी आईपी में आईपी का अर्थ है। टीसीपी में आईपी का अर्थ है, तो आईपी का यहाँ क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल से, इंटरनेट प्रोटोकॉल से, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ड में किसी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कौन सी कमांड का में ली जाती है? वर्ड में किसी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग होता है? कंट्रोल प्लस सी का, कंट्रोल प्लस वी का, कंट्रोल प्लस पी का और कंट्रोल प्लस ए का। तो किसी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए हम काम में लेते हैं कंट्रोल प्लस सी, यानी देखिए देखने से ही पता चल रहा है सी का कॉपी होता है कंट्रोल प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमएस विंडोज है। एमएस विंडोज क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, भाषा है या सेव या प्रोग्राम? तो देखिए, सेव भी नहीं होगा, प्रोग्राम भी नहीं होगा, भाषा भी नहीं हो सकती। तो एमएस विंडो क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए एन डी ऑपरेटर है, ए एन डी ऑपरेटर है, ए एन डी ऑपरेटर है। तो ए एन डी ऑपरेटर है वो क्या है? तार्किक है, तार्किक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर रीबूट होगा, यानी किस शॉर्टकट की से कंप्यूटर क्या है? रीबूट होगा। तो कंप्यूटर होगा कंट्रोल प्लस एड प्लस डिलीट, यानी कंप्यूटर रीबूट इस कमांड से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोसेस्ड आंकड़ों को कहा जाता है, प्रोसेस्ड आंकड़ों को कहा जाता है,
प्रोसेस्ड आंकड़ों को डाटा कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं या फिर सूचना कहते हैं। तो प्रोसेस्ड आंकड़ों को क्या 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 कहते हैं, उनको कहते हैं सूचना। सूचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल है, कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल है, तो टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है। अगला प्रश्न देखिए, निवेश इकाई है, निवेश इकाई है, तो यहाँ निवेश इकाई है वो क्या होगी, कीबोर्ड। यानी कीबोर्ड से हम क्या है कोई भी चीज़ टाइप करते हैं और वो क्या आगे प्रोसेस के लिए भेजी जाती है। ऑप्शन देखिए कौन सी, अगला प्रश्न देखिए, कौन सी सबसे छोटी इकाई है, कौन सी सबसे छोटी, एमबी है, जीबी है, बाइट है या फिर केबी है। तो इनमें सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, बाइट होती है, बाइट। अगला प्रश्न देखिए, बिट है 01 11 या फिर 0 से 9 या फिर डी। तो बिट यहाँ है वो क्या रहेगी, बिट एक संख्या क्या है, 01 रहेगी, 01। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 बिट कहलाती है, 8 बिट क्या कहलाती है, 8 बिट क्या कहलाती है, तो 8 बिट यहाँ बाइट ही कहलाएगी, बाइट, बाइट। अगला प्रश्न देखिए, रोम का पूरा नाम क्या है, रीड ओनली मेमोरी, री राइट ओनली मेमोरी या फिर रैंडम ओनली मेमोरी। रोम का यहाँ होगा रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न देखिए, एल ए एन है, एल ए है लोकल एरिया नेटवर्क, लाइन एरिया नेटवर्क, लिस्ट एरिया नेटवर्क है। तो लेन यहाँ क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है जो सबसे छोटा नेटवर्क है। अगला देखिए, ई कॉमर्स का पूरा नाम है, तो ई कॉमर्स का नाम पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है। अगला प्रश्न देखिए, एटीएम का उदाहरण है, क्रेडिट कार्ड का, स्मार्ट कार्ड का, पंच कार्ड का या फिर मोबाइल कार्ड का। एटीएम का उदाहरण, तो एटीएम क्या है, एक स्मार्ट कार्ड है, स्मार्ट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ई कॉमर्स के प्रकार हैं, ई कॉमर्स के प्रकार हैं। तो ई कॉमर्स के प्रकार है वो क्या है, बी टू बी है, बी टू सी भी है और सी टू सी भी है, यानी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, माध्यम प्रकार का नेटवर्क है, माध्यम प्रकार का नेटवर्क है। एल क्या है, सबसे छोटा है, ये बड़ा है, ये भी बड़ा है, और एम एन क्या है, एम ए एन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी मध्यम प्रकार का नेटवर्क है वो क्या, एम एन है। अगला देखिए, मोडेम है, एक सॉफ्टवेयर है या फिर हार्डवेयर है। तो मोडेम क्या है, एक हार्डवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोपोलॉजी नहीं है, स्टार नहीं है, मेस नहीं है, बस नहीं है या फिर मास नहीं है। टोपोलॉजी नहीं है, स्टार भी है, मेस भी है और बस भी है, क्या है, मास है वो, टोपोलॉजी नहीं है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एफटीपी का पूरा नाम, एफटीपी का पूरा नाम क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फोर ट्रांसफर प्रोटोकॉल या फुल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो एफटीपी का पूरा नाम यहाँ क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। अगला प्रश्न देखिए, ई कॉमर्स किसकी सहायता से संभव है, ई कॉमर्स किसकी सहायता से संभव है, तो ये क्या है, इंटरनेट की सहायता से संभव है, इंटरनेट की सहायता से संभव है। अगला प्रश्न देखिए, एमएस एक्सेल की, एमएस एक्सेल की एक वर्कशीट में पंक्तियों की संख्या होती है, एमएस एक्सेल की वर्कशीट में पंक्तियों की संख्या होती है। तो पंक्तियों की संख्या यहाँ क्या है, 256 या फिर देखिए 6,55,636, 15,384 या फिर 200। तो एमएस एक्सेल की एक वर्कशीट में पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, ये होगी 6,55,636। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉट इन संबंधित है, डॉट इन संबंधित है, तो डॉट इन क्या है, भारत से संबंधित है, भारत से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रत्येक वेबसाइट का प्रारंभ है, तो प्रत्येक वेबसाइट का प्रारंभ है वो क्या है, www से, यानी वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमएस वर्ड की पेस्ट की है, एमएस वर्ड की पेस्ट की है, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस एक्स और कंट्रोल प्लस एक्स। तो एमएस वर्ड की पेस्ट की यहाँ क्या है, कंट्रोल प्लस वी है, कंट्रोल प्लस वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिंटर का प्रकार नहीं है, डॉट मैट्रिक्स, लाइन, सीडी रोम या फिर चेन। तो प्रिंटर का प्रकार है वो क्या है, यहाँ सीडी रोम नहीं है, सीडी रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न स्तरीय भाषा है, निम्न स्तरीय भाषा है, निम्न स्तरीय भाषा क्या है, मशीन भाषा है, मशीन भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्यम स्तरीय भाषा का उदाहरण है, मध्यम स्तरीय भाषा का उदाहरण है। तो यहाँ क्या है, मध्यम स्तरीय भाषा है वो क्या है, सी प्लस प्लस है, सी प्लस प्लस है, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो यहाँ सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण यहाँ क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संख्या 25 का बाइनरी समतुल्य है, संख्या 25 का बाइनरी समतुल्य है, तो संख्या बाइनरी 25 का क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, ऑक्टल संख्या पद्धति का आधार है, ऑक्टल संख्या पद्धति का आधार है, तो ये संख्या क्या है, 8 रहेगी, 8। अगला प्रश्न देखिए, एक्सेल शीट पर कुल लाइनों की संख्या, एक्सेल शीट पर कुल लाइनों की संख्या ये होगी 6,55,036। अगला प्रश्न देखिए,
एक बार पुनः देखिए इस प्रश्न को। एक्सेल शीट पर कुल लाइनों की संख्या कितनी होती है? 65,000, 64,000 या फिर 65,536 या फिर 1,000। तो एक्सेल शीट पर कुल लाइनों की संख्या है वो क्या है? हाँ सही है, ये 65,536 ही रहेगी। अगला प्रश्न देखिए। एक्सेल में पंक्ति व स्तंभ के कटान द्वारा भाग को जाना जाता है। एक्सेल में पंक्ति व स्तंभ के कटान द्वारा भाग को जाना जाता है, यानी सेल। अगला प्रश्न देखिए। एंडू कमांड के लिए कीबोर्ड से दिया जाने वाला आदेश है कंट्रोल प्लस यूनिट या फिर कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस वी या फिर कंट्रोल प्लस जेड। तो एंडू कमांड के लिए कीबोर्ड से दिया जाने वाला आदेश है वो क्या है? कंट्रोल प्लस जेड होता है, कंट्रोल प्लस जेड, यानी ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। एमएस पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर है। एमएस पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर है। एमएस पावर पॉइंट क्या है? प्रेजेंटेशन का है, प्रेजेंटेशन। अगला प्रश्न देखिए। किस कीबोर्ड कुंजी को दबाने से स्लाइड शो होता है? किस कीबोर्ड कुंजी को दबाने से स्लाइड शो होता है? तो ये क्या है? F5। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। पावर पॉइंट स्लाइड पर हम निम्न में से किस प्रकार का डाटा रख सकते हैं? अब ये डाटा सर्वे भी हो सकता है, दृश्य भी हो सकता है और टेक्स्ट का भी हो सकता है, यानी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन एक तार्किक ऑपरेटर नहीं है? और एंड, नॉट और काउंट। कौन एक तार्किक ऑपरेटर नहीं है? तो यहाँ के और भी होगा, एंड भी होगा, नोट भी होगा और काउंट नहीं होगा, काउंट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्न में से कम्युनिकेशन का माध्यम क्या है? द्वितीयक पेयर, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिकल। तो कम्युनिकेशन माध्यम क्या है? ये चीज, ये सभी होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। वेन का पूरा नाम वेन का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड क्षेत्र नेटवर्क, विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क, कार्य क्षेत्र नेटवर्क या शब्द क्षेत्र नेटवर्क। वेन का पूरा नाम यहाँ होगा विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कंप्यूटर नेटवर्क का गुण है विश्वसनीयता होती है, डाटा सुरक्षा भी होती है, संचार गति भी होती है, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी है? देखिए मेश भी होता है, स्टार भी होता है, बस भी होता है, यानी मेश, स्टार, बस, ये तीनों क्या है? नेटवर्क टोपोलॉजी है, यानी उपरोक्त डी या उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ई कॉमर्स में भुगतान किया जाता है ऑफलाइन, बैच में, ऑनलाइन और कैश में। ई कॉमर्स में भुगतान है वो क्या होता है? ऑनलाइन ही होता है, ऑनलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ई कॉमर्स के लिए आवश्यक है कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, यानी उपरोक्त डी। ये सभी क्या है? आवश्यक रहती हैं। अगला प्रश्न देखिए। ई कॉमर्स में ई का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्टिव, इलेक्ट्रिक या फिर इलेक्ट्रोडायनोसिक। यहाँ क्या है? ई कॉमर्स में ई का अर्थ होगा इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एमएस ऑफिस, एमएस डोस, एमएस विंडोज या फिर लाइनक्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इसमें क्या है? एमएस ऑफिस नहीं है, एमएस ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एचटीएमएल में फाइल स्टैग से स्टार्ट होती है, तो एचटीएमएल में फाइल क्या है? एचटीएमएल से ही स्टार्ट होती है, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एचटीएमएल में भाषा यू टेक्स्ट को किस रूप में दिखाता है? बोल्ड फेस में, इटालिक में, अंडरलाइन में या फिर कलर्ड में दिखाता है? तो एचटीएमएल भाषा में यू है वो क्या है? अंडरलाइन में ही दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बहु उपभोक्ता प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, सीपीयू, एमएस डोस, पीसी डोस या फिर यूनिक्स। बहु उपभोक्ता प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो क्या है? सॉरी, एक बार ये प्रश्न क्या है पुनः देखें आप, दोबारा देखते हैं। ये पूछा गया बहु उपभोक्ता प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम है तो क्या है? सीपीएम, एमएस डोस, पीसी। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, यूनिक्स रहेगा, यूनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने की प्रक्रिया है क्या है? बूटिंग है, शूटिंग है, राउटिंग है और स्कैनिंग है। इनमें से क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने की प्रक्रिया वो क्या है? बूटिंग होती है, बूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए से एफ तक की संख्या किस संख्या पद्धति में होती है? बाइनरी में, ऑक्टेल में, दशमलव में या फिर हेक्साडेसिमल में? ए से एफ तक की संख्या है वो क्या है? हेक्साडेसिमल में होती है, हेक्साडेसिमल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निर्गत युक्ति का उदाहरण है प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। निर्गत युक्ति का उदाहरण है तो ये क्या होगा? प्रिंटर होगा, प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कैथोड रे ट्यूब किस में उपलब्ध होती है? कैथोड रे ट्यूब किस में उपलब्ध होती है? कीबोर्ड में, माउस में, प्लॉटर में, मॉनिटर में। इनमें से कैथोड रे ट्यूब है वो किस में होगी? ये होगी मॉनिटर में, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मॉनिटर में कैथोड रे ट्यूब होती है। अगला प्रश्न देखिए। HTML एडिटर है
नोटपैड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, पेंट है या फिर विजुअल बेसिक है। तो HTML एडिटर है वो क्या है? नोटपैड होता है। नोटपैड नोटपैड होता है। HTML एडिटर है वो क्या है? नोटपैड होता है, नोटपैड। तो ये थे आज के हमारे लगभग 100 के आसपास कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।